देखिए आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपके मेवाड़ के महाना सांगा। तो चलिएगा महाना सांगा को अपन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट अपना क्या, महाराणा सांगा, इनको एक नाम से और पुकारते हैं इनको संग्राम सिंह भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सांगा सांगा के आगे जैसे आपके सांगा और कौन है, संग्राम सिंह। ठीक है, तो संग्राम सिंह नाम के दो आदमी हुए मेवाड़ की स्थिति में। इसका ध्यान रखना है, इनको क्या कहा जाता है, आपका संग्राम सिंह प्रथम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और दूसरे संग्राम सिंह थे, वो ध्यान रखना, जिन्होंने ओड़ा सम्मेलन की योजना बनाई थी। उसके बाद में उनका अकस्मात निधन हो गया था और उनके द्वारा सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण करवाया गया था वो कौन थे, संग्राम सिंह देते थे। उसकी भी अपन बात करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये आपके संग्राम सिंह है या सांगा है। तो महाना सांगा का जो टाइम माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आपका 1509 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1528 ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ के ऊपर क्या किया था, तो आपका शासन किया था। ठीक है, अब देखिएगा इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है सांगा का, वो कहा जाता है कि सांगा थे, इन सांगा के जन्म की बात करते हैं। ठीक है, तो सांगा के जन्म के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म था वह आपके 12 अप्रैल को हुआ। ठीक है, 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। और ध्यान रखिएगा इनके जो पिता थे, इनके सांगा के जो पिता थे, सांगा के पिता, सांगा के पिता का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका रायमल बताया जाता है। और ध्यान रखिएगा इनकी माताजी थी, इनकी माताजी का नाम बताया जाता है वह आपका रतन कंवर था। क्या नाम था, रतन कंवर। इसके उपरांत देखिएगा ऐसे कहते हैं कि सांगा थे, ये सांगा थे, इनके ये टोटली मिलाकर के 4 भाई बताए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सांगा के 4 भाइयों के अंदर ध्यान रखिएगा, एक आपके कौन बताए जाते हैं, तो एक आपके जयमल बताए जाते हैं। दूसरा देखिएगा एक कौन बताए जाते हैं, तो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। यही पृथ्वीराज सिसोदिया इसको इतिहास के अंदर इसकी धावक शक्ति के कारण कौन सा राजकुमार कहते हैं, तो आपका उड़ना राजकुमार नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, एक जो तीसरे बताए जाते हैं, तीसरे तीसरे का नाम बताया जाता है, वो स्वयं आप कौन मान सकते हो, कौन थे, आपके सांगा। ठीक है, और एक जो बताया जाता है वह कौन थे, तो आपके राज सिंह। ठीक है, ये 4 भाई थे। ठीक है, अब इन 4 भाइयों के अंदर ऐसा कहते हैं कि आपका जो मेवाड़ की गद्दी है, इस मेवाड़ की गद्दी के लिए और क्या होता है, तो उत्तराधिकार युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्ध है। और इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर आपके सांगा थे, इन सांगा को कहते हैं कि आपके अजमेर के करमचंद पंवार, अजमेर प्रदेश का एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका करमचंद पंवार। इस करमचंद पंवार के द्वारा महाना सांगा को आपके उत्तराधिकार युद्ध के दौरान क्या प्रदान की गई थी, तो शरण प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं कि सांगा इतिहास के अंदर अपनी 2 उपाधियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो सांगा की 2 उपाधियां, और वो उपाधियां ध्यान रखना दोनों की दोनों एग्जाम के अंदर पूछ ली गई, तो दोनों उपाधियों का आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे देखिएगा पहली जो इनकी उपाधि बताई जाती है मेवाड़ के महाना सांगा की, तो वो उपाधि ध्यान रखना बताई जाती है आपके, इनको कहते हैं हिंदू पथ कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो हिंदू पथ कहा जाता है। सांगा की उपाधियों का जिक्र कर रहा हूं मैं। ठीक है, सांगा की उपाधियां, पहली उपाधि देखिएगा, पहली उपाधि इनकी बताई जाती है, इनको कहते हैं आपका हिंदू पथ। ठीक है, या आपको कहीं कहीं पर क्या मिल सकता है, हिंदू पथ भी मिल सकता है। क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे। और एक जो उपाधि बताई जाती है वो कहते हैं इनको आपके जो सैनिक हैं उन सैनिकों का भगना अवशेष कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष। इसी का दूसरा नाम है सैनिकों का अंश, सैनिकों का अंश। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब देखिएगा कहा क्यों जाता है, तो उसका एक रीजन है। ठीक है, कहते हैं कि सांगा था, सांगा के द्वारा आपके हिंदू धर्म और
संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति का क्या होने के कारण, रक्षक होने के कारण इसके समकालीन, इसके समकालीन जो आपके कौन थे, मुस्लिम सुल्तान थे या मुस्लिम शासक थे, उनके द्वारा सांगा को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आपके हिंदू पथ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और है, ठीक है, वो क्या बताई जाती है, हालांकि मेन सेंस यही है, लेकिन कई पुस्तक के अंदर आपको ऐसे भी पढ़ने को मिलेगा कि राजस्थान के जो राजपूत थे, उन राजपूतों को सांगा के द्वारा एक जगह इकट्ठा करके जो विदेशी लोग थे, उन विदेशी लोगों को भारत से बाहर निकालने का क्या दिखाया था, पथ दिखाया, रास्ता दिखाया। इसका इनको क्या कहते हैं, हिंदू पथ कहते हैं। अब देखिएगा विदेशी लोग अगर भारत के अंदर आएंगे, राजस्थान के अंदर आएंगे, तो वह आपके हिंदू धर्म की संस्कृति और हिंदू धर्म को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इसका दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, विदेशियों को बाहर निकालेंगे तो अपने हिंदू धर्म की संस्कृति क्या रहेगी, जीवित रहेगी, नष्ट नहीं करेंगे, तो दोनों एक बात है। एक ये देखिएगा आपके ये वाली उपाधि की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, कहते हैं कि इनके सांगा के शरीर पे कुल मिलाकर के आपके कितने घाव बताए जाते हैं, तो 80 घाव बताए जाते हैं। इन 80 घावों की वजह से आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था, तो सैनिकों का भगना अवशेष के नाम से इनको संबोधित किया गया था। ये दोनों उपाधियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों की दोनों उपाधि एग्जाम के अंदर आ चुकी है, तो दोनों उपाधियों को आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप लोग ये करमचंद पंवार है, इस करमचंद पंवार का नाम भी याद रखना। करमचंद पंवार के द्वारा इनको क्या दी गई थी, शरण दी गई थी। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक उड़ना राजकुमार है, उड़ना राजकुमार के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये 3-4 बातें, ये बातें आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, सांगा के दूसरे कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जो रायमल थे, इन रायमल की मृत्यु के बाद में, रायमल की मृत्यु के बाद में सांगा था, ये सांगा कहते हैं कि नेक्स्ट अगला आपका मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत का अगला क्या बनता है, तो आपका महाराणा बनता है। ठीक है, दूसरा देखो, एक ही कहते हैं कि आपकी मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के जितने भी महाराणा थे, उन महाराणाओं के अंदर सबसे अधिक जो शक्तिशाली शासक माना जाता है, वह शक्तिशाली शासक, ध्यान रखना, किसको माना जाता है, तो महाराणा सांगा को बताया जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो आपके महाराणा सांगा माने जाते हैं। और कहा जाता है कि सांगा थे, महाराणा सांगा के समय ही, महाराणा सांगा के काल में ही आपकी जो मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत का सर्वाधिक सबसे अधिक क्या हुआ था, तो आपका विस्तार हुआ बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेवाड़ रियासत का सबसे अधिक जो विस्तार था वह किसके काल में हुआ था, तो सांगा के काल में हुआ था। इसी कारण ध्यान रखना, सांगा मेवाड़ के सबसे क्या माने जाते हैं, तो आपके शक्तिशाली शासक बताए जाते हैं। नेक्स्ट अगर तथ्य की बात की जाए तो ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि सांगा थे, ये सांगा अपने चारों ओर से, ठीक है, और अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। जैसे राजस्थान की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान के इधर क्या पड़ता है, तो आपका गुजरात पड़ता है। ठीक है, और राजस्थान के इधर क्या पड़ता था, मांडू कह सकते हो, मांडू, या क्या कह सकते हो, मालवा कह सकते हो, जिसको वर्तमान के अंदर आपका क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा इधर अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली था, ये इधर क्या था आपका, दिल्ली बताया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे कहते हैं कि महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा के समकालीन आपका जो गुजरात था, इस गुजरात के जो सुल्तान थे वह कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा गुजरात का एक सुल्तान बताया जाता है, उसका नाम क्या था, महमूद बेगड़ा। क्या नाम है, महमूद बेगड़ा था। ठीक है, महमूद बेगड़ा, इसकी 1511 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। महमूद बेगड़ा के बाद में महमूद बेगड़ा का पुत्र था और उसका नाम बताया जाता है मुजफ्फर शाह द्वितीय। ठीक है,
मुजफ्फर साहेदित्ते। ठीक है, तो ये आपके सांगा के समकालीन कहां के सुल्तान थे? गुजरात के। अब देखिएगा इन तीनों के बीच में, ठीक है, ये जो तीनों है ना आपके तीनों राज्य हैं, इधर मांडू, इधर दिल्ली, ठीक है, और इधर क्या है? गुजरात। ठीक है, और ये क्या हो गया? मालवा, मांडू। इन सब के बीच के अंदर ये यहाँ पे आपकी कौन सी रियासत है? तो ये मेवाड़ रियासत बताई जाती है। ठीक है, एक महमूद बेगड़ा की दूसरी बात सुनो आप लोग। ठीक है, महमूद बेगड़ा का वास्तविक नाम महमूद बेगड़ा नहीं था, बल्कि महमूद बेगड़ा का वास्तविक नाम अब्दुल फतेह खां था। क्या नाम था? अब्दुल फतेह खां। ठीक है, और इसने कहते हैं कि आपके चंपानेर, ठीक है, और एक बताया जाता है गिरनार। इन दोनों को फतेह करने के बाद, जीतने के बाद, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आप ध्यान रखना, बेगड़ा गुजराती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बैल के सींग। ठीक है, तो बेगड़ा था, इस बेगड़ा की बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, जिन मूछों को ये अपने कान के चारों तरफ या ऐसे लिपेट करके और ऐसे सींग की तरह बाहर निकाल लेता था। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? आपका बेगड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे आओ देखो, फिर अपन बात करते हैं, इस समय दिल्ली है, उस दिल्ली के भी कितने सुल्तान थे? तो दिल्ली के भी दो सुल्तान थे। एक का नाम बताया जाता आपका क्या था? तो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी। और एक सिकंदर लोदी का पुत्र था जिसका नाम क्या था आपका? इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। और इस समय अगर मांडू की बात करें तो मांडू के भी दो सुल्तान थे, जिसमें एक का नाम बताया जाता है, वह बताया जाता आपका नासिरुद्दीन खिलजी था, नासिरुद्दीन खिलजी। दूसरा था, वह नासिरुद्दीन खिलजी का पुत्र था जिसका नाम क्या था? तो आपका महमूद खिलजी द्वितीय था। ठीक है, अब सुनिएगा दोबारा देखो, ये आपकी मेवाड़ रियासत है। ठीक है, मेवाड़ रियासत के इधर गुजरात पड़ता है। गुजरात के जो सुल्तान थे वह कौन थे? महमूद बेगड़ा। और कौन थे? मुजफ्फर शाह। दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इधर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के दो सुल्तान थे, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। दोनों ही किसको मानने वाले थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम शासक थे। इधर बात करते हैं मांडू की, मालवा की, तो एक नासिरुद्दीन था और एक महमूद खिलजी द्वितीय था। ये भी कौन से धर्म के थे? मुस्लिम धर्म के थे। ठीक है, तो सांगा चारों तरफ से अपने दुश्मनों से क्या घिरा हुआ, क्या था? घिरा हुआ बताया जाता है। और सांगा कौन से धर्म के थे? हिंदू धर्म के थे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, चारों तरफ से अपने मुस्लिम दुश्मनों से घिरा हुआ था। उसके उपरांत भी कहते हैं कि सांगा इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली था कि इसने मेवाड़ रियासत का सबसे ज्यादा क्या किया था? तो आपका विस्तार किया था। इसी कारण क्या कहलाता है? आपका सबसे शक्तिशाली शासक है कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सांगा के राज्य की क्या है? कंडीशन थी। ठीक है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसके बाद में सांगा थे, उन सांगा को अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने पड़ोसी जो मुल्क थे, ये जो गुजरात था, मांडू था, दिल्ली था, ठीक है, मुल्क का मतलब यहाँ रियासतों से है, इन पड़ोसियों के साथ में इनको क्या करना पड़ा था? तो युद्ध लड़ना पड़ा था। ठीक है, अब ये युद्ध किस किस के साथ में लड़ते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा, वह रहेगा महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्ध। सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे उनकी बात कर लेते हैं। तो सांगा ने देखिएगा, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो पहला जो युद्ध लड़ा उसको कहते हैं आपका खातोली का युद्ध, उसके बाद में कहते हैं बाड़ी का युद्ध, उसके बाद में आता गागरोन का युद्ध, उसके बाद में आता बयाना का युद्ध, और उसके बाद में मेन युद्ध आता जिसको कहते हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आपके खातोली का युद्ध पढ़ते हैं। देखिएगा, खातोली का युद्ध नंबर पहला कौन सा युद्ध आता है? खातोली का युद्ध आता है। ठीक है, खातोली परचेन टाइम के अंदर, ध्यान रखना, आपके कौन से जिले में पड़ती है? कोटा जिले के अंदर। ठीक है, लेकिन उस समय की बात करें जब ये युद्ध हुआ तो ध्यान रखना, ये कौन सी रियासत? ये आपकी
जो बूंदी रियासत थी, बूंदी रियासत, उस बूंदी रियासत का क्या बताया जाता है, तो भाग बताते हैं। ठीक है, और युद्ध ध्यान रखना आपका कब हुआ था, तो आपका 1517 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा खातोली, अगर खातोली की वो ये पूछता है कि जिस समय खातोली का युद्ध हुआ उस समय आपकी खातोली कहाँ स्थित थी, तो ध्यान रखना बूंदी रियासत का एक भाग बताया जाता है। और वो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करता है तो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपकी खातोली है, तो ये दोस्तों ध्यान रखना कहां पड़ती है, आपके कोटा जिले के अंदर पड़ती है। ठीक है, अब ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो ध्यान रखिएगा, एक तो कहते हैं कि आपका कौन था, दिल्ली है, उस दिल्ली का सुल्तान था, और सुल्तान का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी। और दूसरी साइड के अंदर कौन थे, अपने महाराणा सांगा। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर कहते हैं कि महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा की क्या हुई थी, तो विजय हुई बताई जाती है। ठीक है, और ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी, इतनी डेंजर थी, इतनी भयंकर थी कि लड़ते लड़ते, ठीक है, कहते हैं कि महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा का एक क्या कट जाता है, तो महाराणा सांगा का एक क्या कट गया, तो आपका हाथ कट गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका लेफ्ट हाथ था वो कट जाता है, और कहते हैं कि इनके एक जो पैर था उस पैर के अंदर क्या लग जाता है, तीर लग जाता है। इसका एक पैर इनका काम करना क्या हो जाता है, बंद कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि एक पैर में तीर लगने के कारण ये एक पैर से हमेशा हमेशा के लिए और क्या हो गए थे, तो आपके लंगड़े हो गए थे। क्या हो गए, लंगड़े हो गए थे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो युद्ध था ये युद्ध हो गया, होने के बाद में कहते हैं कि सांगा थे, उनका एक हाथ कट गया था, पांव के अंदर एक क्या लग गया था, तीर लग गया था, सांगा की कंडीशन खराब हो गई थी। तो बहुत दिनों के बाद में सांगा थे, वह स्वस्थ होने के बाद सांगा के द्वारा और अपना दरबार लगाया गया। ठीक है, क्या लगाया गया, दरबार लगाया गया। और उस दरबार के अंदर कहते हैं कि सांगा के द्वारा अपने जो मुख्य मुख्य सामंत थे, या कह सकते हैं कि मुख्य जो सरदार थे, उन सरदारों को सांगा के द्वारा उस दरबार के अंदर क्या किया गया, बुलाया गया। ठीक है, जब ये दरबार के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि एक परंपरा हुआ करती थी। ठीक है, जिस परंपरा को क्या कहते थे, पूरब कहते थे। क्या होती थी, पूरब। ठीक है, और पूरब क्या होता था, ध्यान रखिएगा, आपके सामंत हैं या फिर सरदार हैं, उनको दिया गया एक क्या होता था, तो एक विशेष अधिकार होता था। क्या होता था, एक विशेषा अधिकार होता था। ये सभी सामंतों के पास नहीं होता था, जो विशेष होते थे उनके पास ही होता था। अब इसका मतलब क्या होता था, पूरब का मतलब कि कोई भी सामंत जिसको ये अधिकार प्राप्त था वह दरबार के अंदर आता तो राजा महाराणा उसके कंधों के ऊपर हाथ रखता, हाथ रख करके अपनी छाती तक ऐसे लेके जाता, अपने सीने तक लेके जाता, अपने चेस्ट तक लेके जाता, और उसका मतलब ये होता था कि आपका जो स्थान है वो मेरे हृदय के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक विशेष अधिकार होता था। अब देखिएगा इन्होंने अपने सामंतों को बुलाया, सरदारों को बुलाया। अब एक हाथ तो सांगा का कट कट चुका था। अब ध्यान रखिएगा वो ये परंपरा नहीं कर सकते। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि उन्होंने अपना हाथ उठाया और हाथ उठा करके अपने सर के ऊपर रख लिया। किसने, सांगा ने। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कौन सी परंपरा का निर्वहन किया था, तो पूरब परंपरा थी उसका क्या किया, निर्वहन किया। ठीक है, तो सामंतों को उन्होंने ये कहा कि आपका जो स्थान है वह मेरे हृदय में नहीं बल्कि मेरे शीश के बराबर आपका स्थान है। ठीक है, तब देखो क्या होता है, और ऐसा कहने के बाद में सरदार लोग थे या सामंत लोग थे, उन्हीं के साथ में, उन्हीं के साथ महाराणा सांगा थे। ये महाराणा सांगा कहते हैं कि किस पे बैठ जाते हैं, जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक, जमीन के ऊपर बैठ के इस दौरान कहते हैं कि आपका जो सलूम्बर है, जो प्रेजेंट टाइम में आपका उदयपुर के अंदर पड़ता है, जिसको प्रेजेंट टाइम में जिला भी घोषित कर दिया गया, अब पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, वो आगे की बात है। ठीक है, तो सलूम्बर है, ये सलूम्बर कहते हैं कि आपका मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। ठीक है, और यहाँ का एक सामंत था, एक सरदार था, उसका नाम बताया जाता है तो आपका क्या था, रतन सिंह था। क्या था, रतन सिंह। रतन सिंह ने महाराणा सांगा से पूछा कि महाराज आपने मेवाड़ की जो परंपरा है उस परंपरा का आपने विरोध किया है। पहली बात तो आपको ये वाली परंपरा थी, ये सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए था। एक ध्यान रखना, उन्होंने क्या कहा कि आपको जमीन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए हमारे साथ,
सामंतों के साथ आपको सिंहासन के ऊपर बैठना चाहिए। तब कहते हैं कि सांगा खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू जो धर्म है उस हिंदू धर्म में अगर कोई प्रतिमा, कोई मूर्त, कोई मूर्ति एक बार क्या हो जाती है, आपकी खंडित हो जाती है। क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है, तो उसकी पूजा नहीं की जाती। ठीक है, उसको मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता, उसको पूजा घर के अंदर नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं क्या हो चुका हूं? खंडित हो चुका हूं। मेरा हाथ कट गया, मेरे एक आंख नहीं है, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेवाड़ का जो सिंहासन है वह भी प्रजा के लिए किस योग्य है? पूजनीय है। ठीक है, और मैं इसके ऊपर क्या नहीं कर सकता? बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं क्या हूं? खंडित हूं। तो आप मेरे स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हो? बैठा सकते हो। तब कहते हैं कि आपका मेड़ता का एक व्यक्ति यही था इस समय, और मेड़ता का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? वीरमदेव मेड़तिया। ये वीरमदेव मेड़तिया खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपका अखेराज खड़ा होता है। कई व्यक्ति थे वह खड़े होते हैं और कहते हैं कि सांगा को उठाते हैं या सांगा से रिक्वेस्ट करते हैं या उनको पकड़ करके, ठीक है, ले जाते हैं और सिंहासन के ऊपर बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुमसे योग्य इस सिंहासन के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो घाव है, ये घाव तो ध्यान रखना, जो आपके वीर होते हैं उन वीरों के क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में ये एक घटना क्या थी? ये घटना घटित हुई थी। तो ये आपका कौन सा युद्ध था? तो ये खातोली का युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखो, दूसरे युद्ध की अगर बात की जाए, दूसरा युद्ध देखिए, दूसरा युद्ध देखो, ये पहला युद्ध हो गया। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा युद्ध, और दूसरा युद्ध आता है उसको कहते हैं बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? बाड़ी का युद्ध आता है, और बाड़ी प्रेजेंट टाइम में धौलपुर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, ये बाड़ी का युद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, आपका 1518 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? लड़ा गया था। ठीक है, अब ये किस किस के मध्य होता है? ठीक है, ये भी उन्हीं व्यक्तियों के मध्य हुआ जो आपका खातोली का हुआ। ठीक है, किस किस के मध्य होता है? ध्यान रखिएगा, एक साइड के अंदर कौन थे? महाराणा सांगा बताए जाते हैं, और दूसरी साइड के अंदर वही था कौन? आपका इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एक बार पुनः इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जब पहले युद्ध के अंदर हार चुका था, तो इसने ये युद्ध क्यों लड़ा? तो उसका भी एक रीजन है। वो रीजन क्या? देखिएगा, वो ऐसे कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी, ठीक है, आपका जो खातोली का युद्ध था, उस खातोली के युद्ध में सांगा से क्या हो गया था? परास्त हो गया था, हार गया था। तो कहते हैं कि इब्राहिम लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, किसका? अपनी पराजय है, अपनी हार है, उस हार का बदला लेने के लिए सांगा के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और इस दौरान इन्होंने, आपके इब्राहिम लोदी के द्वारा सांगा के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने कई क्या भेजे गए थे? सेनापति भेजे गए। ठीक है, जिसमें कौन कौन से सेनापति आए थे? तो ध्यान रखिएगा, एक जो सेनापति आया इब्राहिम लोदी का, उसका नाम बताया जाता है मिया माखन। मिया माखन, ठीक है, इसके नेतृत्व में और बाकी सेनापति आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिया माखन कर रहा था। इसके अलावा दूसरा जो सेनापति था उसका नाम बताया जाता आपका दौलत खां था। दौलत खां के अलावा तीसरा था, उसका नाम हाजी खां बताया जाता है। हाजी खां के अलावा चौथा जो सेनापति था, चौथे सेनापति का नाम बताया जाता है मिया हुसैन फरमूली। मिया हुसैन फरमूली था। पांचवा जो बताया जाता है उसका नाम था मिया मासूफ फरमूली था। मिया मासूफ फरमूली, ठीक है। तो इतने जो सेनापति थे, इन सभी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका मिया माखन कर रहा था। ठीक है, इसके नेतृत्व के अंदर आपके दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा जो खातोली युद्ध के अंदर पराजय हुई थी, उस पराजय का बदला लेने के लिए सांगा के ऊपर क्या किया? अटैक किया। लेकिन कहते हैं कि एंड के अंदर, ठीक है, आपके सांगा, ये आपका इब्राहिम लोदी था, इसके दो सेनापति थे। ठीक है, जिसमें एक सेनापति का नाम क्या बताया जाता है? मिया हुसैन फरमूली,
और दूसरे का नाम क्या बताया जाता है, तो मियां मासूम फरमूली। ठीक है, ये दोनों सेनापति थे। ये दोनों सेनापति कहते हैं कि एंड के अंदर और किससे मिल जाते हैं, तो महाना सांगा थे, महाना सांगा से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस प्रकार से इस युद्ध के अंदर आपका इब्राहिम लोदी था, इस इब्राहिम लोदी की एक बार पुनः है और क्या हो जाती है, तो हार हो जाती है। ठीक है, क्या हो गया, हार गया। अब देखिएगा इस हार का एक बहुत बड़ा परिणाम निकला। ठीक है, और वो परिणाम क्या निकला, कहते हैं कि इस विजय के बाद, इस जीत के बाद में, इस विजय के बाद में महाराणा सांगा थे, ये महाराणा सांगा आपका जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत के सबसे अधिक और क्या बन गए थे, तो आपके शक्तिशाली क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से युद्ध के उपरांत, आपका बाड़ी का युद्ध था। इस बाड़ी युद्ध के उपरांत सांगा उत्तरी भारत का सबसे क्या बन जाता है, शक्तिशाली शासक बन जाता है। ठीक है, इसके सम्मान उत्तर भारत के अंदर कोई शासक नहीं बचा। ठीक है, इब्राहिम लोदी को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ये जो युद्ध है, इस युद्ध का वर्णन कहते हैं कि आपका बाबर है। ठीक है, कौन है, बाबर। उस बाबर के द्वारा भी इस युद्ध का वर्णन किया गया। ठीक है, तो बाबर के द्वारा ध्यान रखना, बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, आपका बाबर नामा। क्या है, बाबर नामा। इस बाबर नामा के अंदर, या इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम दूसरा है तुजुके ए बाबरी। ठीक है, इसके अंदर भी सांगा की ये जो विजय है, इस विजय का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका वर्णन किसके अंदर मिलता है, तो आपके बाबरनामा के अंदर इसका क्या मिलता है, तो वर्णन मिलता है। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये आपकी सांगा के द्वारा लड़ा गया और कौन सा युद्ध था, तो ये आपके महाराणा सांगा का दूसरा युद्ध बताया जाता है। ठीक है, दोनों युद्ध में लगातार किसको पराजित किया, इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब तीसरा युद्ध देखिएगा, तीसरे युद्ध को कहते हैं गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध है, गागरोन का युद्ध। गागरोन झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता है वर्तमान के अंदर। यह युद्ध आपका 1519 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। ठीक है, तो सुनिएगा, देखो ये युद्ध है। इस युद्ध की आपको दो तीन बातें बहुत ही अलग प्रकार की है। पहले तो इसके परिणाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो किस किस के मध्य होता है, महाराणा सांगा, ठीक है, और जो आपका मालवा है ना, इस मालवा का सुल्तान था, जिस सुल्तान का नाम क्या बताया जाता है, महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, जिसके अंदर महमूद खिलजी द्वितीय क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया था, परास्त हो गया। तो ये तो इसकी क्या है, ये इसकी मेन बात बताई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ये युद्ध क्यों हुआ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये युद्ध क्यों होता है, इसको अच्छे से समझना। देखिएगा, नक्शा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लेके देख लेना। मैं नीचे वाला राजस्थान का जो पार्ट है, वह राजस्थान का नीचे वाला पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये जैसा भी है वैसा अपने को समझना है। ठीक है, सुनो देखो, अब बहुत बार अपन बात कर चुके हैं कि आपका राजस्थान है, इस राजस्थान के इधर ध्यान रखना हमेशा ही कौन सा प्रदेश था, तो आपका गुजरात प्रदेश था। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा ही आपका इधर क्या पड़ता था, तो आपका मांडू। ठीक है, या क्या पड़ता था, तो आपका मालवा पड़ता था। ठीक है, अब क्या होता है वो देखिएगा आप लोग। देखो इस समय कहते हैं कि एमपी के अंदर एक छोटा सा स्थान और था। ठीक है, और उस स्थान का नाम क्या था, तो उसका नाम था चंदेरी। क्या नाम है, चंदेरी। अब सुनो देखो, घटना जो बताई जाती है वो आपकी 1511 ईस्वी से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1511 ईस्वी के अंदर आपका गुजरात है, उस गुजरात का सुल्तान है, और गुजरात के सुल्तान का नाम क्या था, महमूद बेगड़ा। क्या नाम है, महमूद बेगड़ा। ये बेगड़ा था, इस बेगड़ा का आपके 1511 ईस्वी के अंदर बेगड़ा की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। बेगड़ा की मृत्यु के बाद
बेगड़ा का पुत्र है, और बेगड़ा के पुत्र का जो नाम बताया जाता है वह क्या आपका मुजफ्फर शाह है द्वितीय। ये आपके गुजरात का अगला क्या बन जाता है, तो सुल्तान बन जाता है। मांडू में आइएगा, इधर इधर कहते हैं कि आपका 1511 ईस्वी है, उस 1511 ईस्वी के अंदर, ठीक है, और आपका कौन नासिरुद्दीन खिलजी था, इस नासिरुद्दीन खिलजी 1511 के अंदर, देखिएगा बात कब की है आपके, इधर लिख रहा हूं थोड़ा, 1511 के अंदर आपका मालवा है, इस मालवा का सुल्तान कौन है आपका नासिरुद्दीन खिलजी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद में, नासिरुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में, जो अमीर लोग थे, जो सरदार लोग थे, उन्होंने कहते हैं कि इसका बेटा था, ठीक है, नासिरुद्दीन खिलजी का बेटा था, और बेटे का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका क्या था, महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय को अगला क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में कहते हैं कि दूसरे जो सरदार थे, उन दूसरे सरदारों के द्वारा आपके महमूद खिलजी को हटा दिया गया, और महमूद खिलजी के स्थान पर महमूद खिलजी का भाई था, भाई का नाम क्या था, साहिब खां, ठीक है। इस साहिब खां को क्या बना दिया, मालवा का सुल्तान बना दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा आपका, इस समय ध्यान रखना, ये महमूद खिलजी क्या करता है, ये महमूद खिलजी ऐसे कहते, ये सारी घटना कहां की है, तो ये सारी घटना कहां की बताई जा रही है, मांडू की बताई जा रही है, कहां की है, मांडू की, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, जब इसको हटा दिया, इसको क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया, तो ये पड़ता चंदेरी, ठीक है। और चंदेरी का जो इस समय राजा था, उस राजा का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका मेदिनी राय, क्या नाम है, मेदिनी राय। चंदेरी के राजा का नाम क्या है, मेदिनी राय, ठीक है। अब ये आपका महमूद है, इसको हटाया, इसको बनाया, तो ये कहते हैं कि आपका मांडू से चंदेरी के राजा किसके पास, मेदिनी राय के पास मदद के लिए आता है, ठीक है। और मेदिनी राय की सहायता से साहिब को हटाकर एक बार पुनः है, ठीक है, आपका कौन, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय है, ये एक बार पुनः कहां का राजा बन जाता है, तो मालवा का सुल्तान बन जाता है, ठीक है, यहां तक। यानी कि ये मरा, इसको बनाया, इसको अमीरों ने हटाया, फिर ये बना, इसको इसकी सहायता से इसने हटाया, और क्या बन गया, मांडू का सुल्तान बन गया, ठीक है। अब देखिएगा, इस बात से खुश होकर आपका ये खिलजी था, इस खिलजी ने कहते हैं कि मेदिनी राय है, इस मेदिनी राय को अपना क्या बना लिया, तो आपका प्रधानमंत्री बना लिया, क्या बना लिया, प्रधानमंत्री। अब इस बात का दूसरे जो अमीर सरदार थे या मुस्लिम सरदार थे, उस मुस्लिम सरदारों के द्वारा इसका क्या किया गया, विरोध किया गया, क्योंकि इसने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि ये नाम मात्र का क्या रह गया, सुल्तान रह गया। इस कारण ये मांडू के जो सुल्तान थे, मांडू के जो अमीर थे, उन मांडू के अमीरों के द्वारा, ध्यान रखना, कहा, किसके पास, गुजरात प्रदेश है, इस गुजरात प्रदेश का इस समय ध्यान रखना, आपका जो सर्वे सर्वा है या सुल्तान है, उसका नाम क्या है, मुजफ्फर शाह है, ठीक है। इस मुजफ्फर शाह के पास में आपके मांडू के मुस्लिम सरदार हैं, वो संदेश भेजते हैं कि मांडू के अंदर हिंदू राज्य है, ठीक है, ये तो केवल महमूद खिलजी है, ये नाम मात्र का क्या है, सुल्तान है, ठीक है। और इस कारण कहते हैं कि यहां से, मांडू से, जिनका राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा वर्चस्व था, बोलबाला था, ऐसे सरदार और अमीर थे, वह मांडू को छोड़ करके और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय की शरण में आ गए, ठीक है। अब देखिएगा, धीरे 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 महमूद को भी क्या होने लगा, संदेह होने लगा कि यार ये देखिएगा पावरफुल होता जा रहा है, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि इसके ऊपर संदेह जता करके इस मांडू से आपका खिलजी था, ये खिलजी भी कहां जाता है, तो आपके मुजफ्फर शाह के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन आ गया, महमूद खिलजी द्वितीय आ गया, ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय आ गया। अब देखिएगा, महमूद खिलजी तब कहां चला गया,
महमूद खिलजी दिखते जब गुजरात चला गया तो आपके मेदिनी राय के द्वारा महमूद खिलजी के पास में बहुत बार संदेश भेजा गया कि तुम वापस लौट करके आ जाओ, ठीक है। जब ये वापस नहीं लौट कर आया, ठीक है, वापस नहीं लौट कर आया, काफी संदेश भेजे और एंड के अंदर कहते हैं कि आपके 1518 ईस्वी के अंदर, जनवरी 1518 ईस्वी के अंदर ये दोनों, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेना लेकर के निकलते हैं किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, मांडू के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और इस समय ध्यान रखना मांडू की जिम्मेदारी किसके पास थी, मेदिनी राय के पास। अब ये दोनों जब निकले, ठीक है, कौन कौन निकलते हैं, ये दोनों निकलते हैं, तो इन दोनों का आने का पता किसको चल रहा, किसके लिए निकलते हैं, मांडू के लिए। इस बात का पता किसको चल गया, मेदिनी राय को। तो कहते हैं कि मेदिनी राय था, उसने आपका जो मांडू है, इस मांडू की जो जिम्मेदारी थी, ये मांडू की जिम्मेदारी इसने अपने पुत्र को सौंपी, ठीक है, अपने पुत्र को सौंप देता है और पुत्र का नाम क्या बताया जाता है, तो नत्थु बताया जाता है, ठीक है। और स्वयं था ये मेदिनी राय मांडू से निकलता है और मांडू से निकल करके कहते हैं कि ये बीच में मेवाड़ रियासत थी और मेवाड़ का राजा कौन था, महाना कौन था, तो सांगा थे। इस सांगा के पास मदद के लिए आ जाता है, ठीक है। सांगा के लिए मदद के पास आने से पहले आपका मेदिनी राय नत्थु से कहता है कि 1 महीने तक दुश्मन को एन कैन प्रकैन किसी भी प्रकार से रोके रखना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर मैं सांगा से मदद लेके आ जाऊंगा, सांगा मेरे को सेना दे देगा, इतना विश्वास है मुझे, ठीक है। अब इस बात का, अब वो दोनों आते हैं और मुजफ्फर है, ये मुजफ्फर आकर के आपका ये जो मांडू का किला है, इस मांडू के किले के चारों तरफ घेरेबंदी डाल देता है, ठीक है। लेकिन अंदर से नत्थु के द्वारा मुजफ्फर शाह के पास में संदेश भेजा जाता है कि 1 महीने तक युद्ध को विराम दीजिएगा, ठीक है, 1 महीने के बाद में आपको किला सौंप दिया जाएगा। लेकिन मुजफ्फर शाह और खिलजी इन दोनों को पता चल चुका था कि मेदिनी राय है वह किससे मदद लेने के लिए गया है, सांगा से मदद लेने के लिए गया हुआ है और सांगा की सेना आ गई तो अपने गड़बड़ हो जाएगा मामला। इस कारण कहते हैं कि उन्होंने नत्थु के द्वारा जो क्या की गई, रिक्वेस्ट की गई, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। और हटाने के बाद में कहते हैं कि आपके मांडू के किले के ऊपर दोनों ने क्या किया, आक्रमण किया। इस आक्रमण के अंदर कहते हैं कि नत्थु क्या हो जाता है, मारा जाता है। नत्थु का परिवार खत्म हो जाता है। कहते हैं कि नत्थु की पत्नी, नत्थु के बच्चे, इधर ध्यान रखिएगा आपके किसके, मेदिनी राय का पूरा परिवार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इस दौरान ये जो घटना घटी, उस दौरान कहते हैं कि आपका ये मेदिनी राय है, ये सांगा से मदद लेकर के और लगभग कहां पहुंचा था, तो आपका इधर पहुंचा था, ठीक है। अब इधर ये समाचार मिलता है इसे कि नत्थु तो मारा गया, मांडू के किले के ऊपर आपके महमूद खिलजी का अधिकार हो चुका है। किसका अधिकार हो चुका, महमूद खिलजी का। तब देखिएगा सांगा बुद्धिमता का परिचय देते हुए मेदिनी राय से ये कहते हैं कि मांडू नहीं चलेंगे अपन, ठीक है। अब अपने को आपकी जो मेवाड़, आपकी जो मांडू या मालवा रियासत है, इसके उत्तरी भाग के अंदर क्या करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। और आपका ये जो झालावाड़ पड़ता नहीं, ये झालावाड़, ठीक है, ये उस समय ध्यान रखना आपकी मालवा रियासत का एक क्या था, पार्ट था। और यहाँ पर एक किला था, उस किले का नाम क्या बताया जाता है, गागरोन किला। उस गागरोन किले के ऊपर सांगा ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और ये गागरोन का किला था, ये सांगा के द्वारा किसको सौंप दिया गया, मेदिनी राय को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया, मेदिनी राय को। अब देखिएगा मेदिनी राय कहां आ गया, आपका गागरोन किले के अंदर आ गया। ये कौन सा किला है, गागरोन। अब ये इधर आपका कौन सा है, मांडू किला या मालवा, ठीक है। अब ये देखो इस टाइम ये किसके अधिकार में चला गया, तो ये महमूद खिलजी के अधिकार में चला गया, ठीक है। किसके अधिकार में है, ये मुजफ्फर किसको दे देता है जीत करके, महमूद खिलजी को। और इधर देखिएगा आपका गागरोन है, ये मेदिनी राय को कौन देता है, सांगा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेदिनी राय है, सॉरी आपका ये महमूद खिलजी है, ये सोचता है कि अपने ऊपर मेदिनी राय 100% आक्रमण करेगा, क्योंकि अपन ने उसके परिवार को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। इसलिए ये चाहता है कि मेरे ऊपर मेदिनी राय आक्रमण करे, उससे पहले मैं ही मेदिनी राय के ऊपर क्या कर देता हूं, आक्रमण कर देता हूं। तो ये वाला आपका महमूद खिलजी दिखते हैं, ये आपके मांडू के किले से गागरोन किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकलता है, ठीक है। और इधर से मेदिनी राय है, ये सूचना किसको दे देता है,
सांगा को, तो कहते हैं इधर से कौन आ जाता है, सांगा, ठीक है। और दोनों के मध्य आपके महमूद खिलजी दित्ते और सांगा दोनों के मध्य यहाँ पे आपका कौन सा युद्ध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गागरोन का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध है, गागरोन का युद्ध। अब ये जो गागरोन का युद्ध है, ये इतना खतरनाक युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि आपके जो कौन था, महमूद खिलजी दित्ते हैं। कौन है, महमूद खिलजी दित्ते। ये महमूद खिलजी दित्ते लड़ता लड़ता, ठीक है, और जो घोड़ा है उस घोड़े से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने के बाद में महाना सांगा के द्वारा इसे क्या बना लिया जाता है, तो आपका बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लेते हैं सांगा इनको, इसको क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में कहते हैं कि इसका जो राज मुकुट था महमूद खिलजी दित्ते का, वो छीन लिया। इसने कमर के ऊपर एक पट्टा बांध रखा था, रतन जड़ित जो कमर पट्टा था वह क्या कर लिया, छीन लिया। और फिर कहते हैं कि अपने घोड़े की पीठ के पीछे पटक करके और इनको कहां लेके आए, चित्तौड़ किले में लेके आए। और चित्तौड़ किले के अंदर आपके किसके द्वारा, महाना सांगा थे, महाना सांगा के द्वारा महमूद खिलजी दित्ते को कितने महीने तक रखा गया, 6 महीने तक रखा गया। और 6 महीने तक इसके जो घाव थे उन घावों का क्या करवाया, उपचार करवाया। उपचार करवाने के बाद जब आपका महमूद खिलजी दित्ते ठीक हो गया, तो कहते हैं कि सांगा के द्वारा महमूद खिलजी दित्ते को वापस क्या लौटा दिया गया था, तो मांडू या मालवा लौटा दिया गया था, ठीक है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है निजामुद्दीन, ठीक है। ये निजामुद्दीन कहते हैं कि मैंने, ठीक है, इस युद्ध की जो घटना ये जो घटना घटी इस तक के लिए कहते हैं कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा राजा नहीं देखा जिस राजा ने अपने शत्रु को जीता हो, आपने यहाँ पे लाया हो, अब उसके घावों का इलाज करवाया हो और उसको वापस उसका राज्य दे दिया हो, ठीक है। तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि ऐसा उद्धार भी कोई क्या हो सकता है, राजा हो सकता है। किसके लिए कहते हैं, तो महाना सांगा के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये गागरोन जो युद्ध है उस युद्ध की क्या है, भूमिका है, ठीक है। और ध्यान रखना परिणाम क्या निकला, आपके सांगा और खिलजी के मध्य होता है और परास्त कौन होता है, तो खिलजी होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपका कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो आपका तीसरा युद्ध लड़ा गया, ठीक है। चौथे युद्ध की बात करते हैं जिसको कहते हैं आपका बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है, बयाना का युद्ध कहलाता है, ठीक है। बयाना प्रेजेंट टाइम के अंदर भरतपुर में पड़ता है, जिसको प्राचीन काल के अंदर श्रीपंत के नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है। ये युद्ध लड़ा गया था आपके 16 फरवरी और 1527 ईस्वी को, ठीक है। यानी ठीक 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 लगभग लगभग आपका जो क्या था खानवा का युद्ध था उससे 1 महीने पहले क्या किया गया था, लड़ा गया। क्योंकि खानवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527 को लड़ा गया और ये आपका कब लड़ा जा रहा है, तो ये आपका 16 फरवरी को लड़ा जा रहा है, ठीक है। कोई खास नहीं है इसके, कोई मतलब खास तो बहुत है, ठीक है, लेकिन 2 चीजें देखिएगा, ठीक है। किस किस के मध्य होता है, एक तो ध्यान रखना कौन था, एक साइड के अंदर बाबर था और दूसरी साइड के अंदर कौन बताए जाते हैं, महाना सांगा, ठीक। इन दोनों के मध्य हुआ। जिस युद्ध के अंदर कहते हैं कि सांगा थे वह सांगा क्या हुए, विजय हुए। और ये महाना सांगा है, महाना सांगा की कैसी विजय मानी जाती है, तो महाना सांगा की अंतिम विजय बताई जाती है। क्या थी, अंतिम विजय थी। तो ये आपका कौन सा युद्ध है, तो ये आपका बयाना का युद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट और सबसे इतिहास प्रसिद्ध जो युद्ध आता है जिसको क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध कहते हैं। उस खानवा युद्ध की बात करते हैं, सुनिएगा। खानवा युद्ध, खानवा युद्ध देखिएगा। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। एक तो ये याद रखना खानवा कहां पड़ता है, तो आपका रूपवास में पड़ता है और रूपवास भरतपुर जिले की एक क्या है, तहसील है, ठीक है। और ये युद्ध लड़ा गया था कब आपका, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। और ध्यान रखना कौन सी नदी, एक नदी है जिस नदी का नाम क्या है, गंभीर नदी। इस गंभीर नदी के तट के ऊपर यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अब देखो इस युद्ध की अगर और बातें की जाए कि यह युद्ध आपका क्यों लड़ा गया, ठीक है। ये तो बात अपन बाद में करेंगे कि बाबर और किसके मध्य हुआ, सांगा के मध्य हुआ। लेकिन इस युद्ध के जो कारण हैं
उन कारणों को जानने की क्या करते हैं अपन, कारणों को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका खानवा युद्ध है, इस खानवा युद्ध के जो कारण है वो कारण क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा एक जो कारण बताया जाता है वो बताते हैं कि बाबर है। कौन है, बाबर। इस बाबर के द्वारा मेवाड़ के महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा के ऊपर इसके द्वारा और कैसा आरोप लगाया गया है, तो आपके विश्वासघात का क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। ठीक है, बाबर कहता है कि जब मैं काबुल के अंदर था, तो कहां था, काबुल के अंदर था, देखिएगा उस समय के भारत की बात करें तो ये कहता है कि मैं काबुल के अंदर था, तो आपके सांगा के द्वारा मुझे एक संदेश भेजा गया, अपना दूत भेजा गया कि तुम दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो इधर से। ठीक है, मैं दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता हूं इधर से, इधर से। ठीक है, दोनों मिलकर के अपन दिल्ली को क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। ठीक है, और दिल्ली है उस दिल्ली को बराबर बराबर भागों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। इस वाला भाग मैं ले लूंगा, इस वाला भाग तू ले लेना। ठीक है, ये बाबर के द्वारा किसमें लिखा गया, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा गया, या तुजुक एक बाबरी के अंदर ये बातें लिखी गई। अब बाबर कहता कि मैंने सांगा के कहे अनुसार और मैं तो क्या है इधर से चल पड़ा दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और दिल्ली का जो राजा है, और जब मैं यहां आता हूं, ठीक है, हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको क्या कहते हैं, पानीपत कहते हैं। ठीक है, जब मैं पानीपत के अंदर आया तो मुझे दिल्ली के सुल्तान किसके साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। उस दौरान सांगा मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। ठीक है, तो सांगा ने मेरे साथ क्या किया है, विश्वासघात किया, उसने मुझे काबुल से बुला लिया, लेकिन मेरी क्या नहीं करता है, मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता है। इस प्रकार से इसने मेरे साथ में क्या किया है, विश्वासघात। इस कारण मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, अटैक कर रहा हूं। ठीक है, ये कौन कहता है, तो ये आपका बाबर कहता है। किसमें कहता है, बाबरनामा के अंदर कहता है। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान के इतिहासकारों के द्वारा इस कारण को क्या बताया गया, झूठा बताया गया। ठीक है, लेकिन अपन तो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने को चलना है। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा बताया जाता है कि दोनों थे, दोनों का मतलब है बाबर और सांगा, दोनों ही क्या थे, आपके साम्राज्यवादी बताए जाते। ठीक है क्या थे, साम्राज्यवादी। दोनों ही अपने राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, और दोनों ही कहते हैं कि आपकी जो दिल्ली है उस दिल्ली के ऊपर क्या करना चाहते थे, तो आपका अधिकार करना चाहते थे। तो ये भी दिल्ली के ऊपर अधिकार करना चाहता है, इधर से सांगा भी दिल्ली के ऊपर अधिकार करना चाहते हैं। इसका दोनों के मध्य क्या होना था, युद्ध होना स्वाभाविक था। तीसरा देखिएगा, तीसरा बताते हैं, वो कहते हैं कि दोनों हैं, दोनों ही अपने अपने जो धर्म थे उस धर्म की क्या करना चाहते थे, रक्षा करना चाहते थे। ये कौन सा कारण बताया जाता है, ये तीसरा कारण है। एक चौथा कारण और देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा के द्वारा जो बाबर है, ठीक है, उस बाबर के दो क्या थे, विद्रोही थे, जिसमें एक का नाम क्या बताया जाता है, महमूद लोदी था। ठीक है, क्या नाम है, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी आपको पता होगा। ठीक है, और एक क्या बताया जाता है आपका, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। ये दोनों थे, ये दोनों आपके बाबर के क्या माने जाते हैं, विद्रोही माने जाते हैं। और इन दोनों को आपके महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा के द्वारा इनको क्या दी गई थी, तो शरण दी गई थी। इन चार कारणों की वजह से बाबर और सांगा के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध को आपका कौन सा युद्ध कहते हैं, खानवा का युद्ध कहते हैं, जो आपका कब लड़ा गया, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया, जिसके अंदर कहते हैं कि सांगा क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। ठीक है, और जीत किसकी होती है, तो बाबर की क्या होती है, विजय होती है। और इस युद्ध के अंदर ध्यान रखना, आपके सांगा क्या हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, तो युद्ध की जो मेन मेन घटनाएं थी, उन घटनाओं की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया था, तो आपकी गंभीर नामक नदी है, उस नदी के तट के ऊपर ये युद्ध क्या था, लड़ा गया था। ठीक है, तो देखो युद्ध में क्या क्या होता है। तो पहला तो ये बताया जाता है कि ये जो युद्ध था, क्या था, ये जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर, ठीक है, सबसे पहले देखेगा, इस युद्ध के दौरान आपका जो बाबर है, उस बाबर के द्वारा, ठीक है, कहते हैं कि आपके किसका प्रयोग किया गया, आपके तोप खाने का क्या किया गया,
प्रयोग किया गया और एक नई पद्धति का प्रयोग किया गया जिसको क्या कहते हैं, तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है। ये दोनों ही कहते हैं कि मेवाड़ के महाना सांगा थे, महाना सांगा की हार के या पराजय के क्या बताए जाते हैं, मुख्य कारण बताए जाते। तुलुगमा पद्धति क्या होती है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। आगे चलो देखो, उसके बाद में कहते हैं कि ये युद्ध था, इस युद्ध के दौरान जो बाबर था, उस बाबर के द्वारा एक नारा दिया गया जिसको कौन सा नारा कहते हैं, जिहाद का नारा कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार, ये बाबर था, इसने कहा कि मैं इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध लड़ रहा हूं, अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहा, ठीक है। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है, ऐसे युद्धों को क्या कहते हैं, तो जिहाद कहा जाता है, ठीक है। तो इस दौरान कौन सा नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। एक और देखिएगा, एक ये भी कहते हैं कि इस युद्ध से पूर्व आपका बाबर था, इस बाबर के द्वारा कहते हैं कि जो मुस्लिम थे उन मुसलमानों के ऊपर लगने वाला एक टैक्स, जिस टैक्स को क्या कहते थे, आपका स्टाम्प टैक्स कहते थे, क्या कहते थे, आयात शुल्क कहते थे, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया था, तो इसको माफ कर दिया गया था, ठीक है, या क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसके अलावा कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान बाबर के साथ में काबुल से आपका एक क्या आया था, एक संत आया था, ठीक है, काबुल का संत, और संत का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका महमूद शरीफ था। क्या नाम था, महमूद शरीफ। महमूद शरीफ ने खानवा युद्ध से पहले आपका बाबर है, इस बाबर की हार की क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। क्या करता है, हार की भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी किस प्रकार से करता है, ठीक है, देखिएगा, बाबर था, वह बाबर यहाँ का था, काबुल का, ठीक है। तो ये जो दिशा होती है, ये कौन सी दिशा, ध्यान रखना आपकी, देखिएगा, बाबर इस टाइम ध्यान रखना कहां पर था, दिल्ली के अंदर था, ठीक है। अब ये कहता है कि आपका जो मंगल का तारा है, ठीक है, ये मंगल का तारा कौन सी दिशा के अंदर है, मंगल का तारा पश्चिम दिशा के अंदर है, और तू युद्ध कौन सी दिशा में लड़ने के लिए जा रहा है, तो आपका पूर्व दिशा के अंदर क्या लड़ने के लिए जा रहा है, युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, ये कौन सी है, पूर्व। तो बाबर को आपके कौन, महमूद शरीफ के द्वारा ये कहा जाता है कि पश्चिम का तारा कहां पर है, सॉरी, मंगल का तारा कहां पर है, पश्चिम के अंदर, तो तुझे पश्चिम में युद्ध लड़ना चाहिए, ठीक है। शुभ तारा कहां पर है, पश्चिम के अंदर, मंगल का मतलब शुभ, ठीक है। लेकिन आप युद्ध कहां लड़ रहे हो, पूर्व दिशा के अंदर, इस कारण तुम्हारी निश्चित रूप से क्या होगी, हार होगी, ठीक है। कहते हैं कि इससे जब इसने ऐसी भविष्यवाणी की तो बाबर की जो सेना थी वह काबुल की ओर भागने लगी थी, ठीक है। इससे पहले कहते हैं कि बाबर की सेना थी वह बयाना युद्ध के अंदर राजपूतों के पराक्रम को देख चुकी थी, तो पहले से ही क्या थे, घबराए हुए थे, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि बाबर था, वह बाबर स्वयं कहते हैं कि अपनी सेना को बुलाता है और कई प्रकार की कस्में खाता है, जिहाद का नारा देता है, ठीक है। यानी अपनी भागती हुई सेना थी, जो हताश हो चुकी सेना थी, उसके अंदर एक बार इसने फिर से क्या कर दी थी, संजीवनी फूंक दी थी, ठीक है। आगे देखिएगा, तो काबुल के संत के द्वारा क्या की गई थी, भविष्यवाणी की गई, तुलुगमा पद्धति का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, क्या है, तुलुगमा पद्धति। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध के दौरान बाबर था, उस बाबर के दो प्रमुख तोपची थे, क्या थे, तोपची यानी तोप चलाने वाले, जिसमें एक का नाम बताया जाता है उस्ताद अली, मुख्य यही था, ठीक है। एक का बताया जाता है मुस्तफा रुम्मी, क्या है, मुस्तफा रुम्मी। ये दो क्या थे, तो ये दो इसके क्या बताए जाते हैं, खानवा युद्ध के अंदर प्रमुख तोपची बताए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये युद्ध जब खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद में बाबर था, उस बाबर के द्वारा एक उपाधि धारण की गई, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा एक उपाधि धारण की गई, और वह उपाधि कौन सी बताई जाती है, तो गाजी की उपाधि धारण की गई, ठीक है। गाजी का मतलब क्या होता है, तो काफिर होते हैं, उन काफिरों का क्या करने वाला, नाश करने वाला होता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो दूसरा, एक नेक्स्ट और देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि ये जो युद्ध था, इस युद्ध से पहले आपके महाना सांगा थे,
उनके द्वारा कहते हैं कि राजपूतों के अंदर एक परंपरा होती थी, जो परंपरा इस काल तक लगभग लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, ठीक है, उसको एक बार पुनः क्या किया था, जीवित किया था। तो देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि खानवा युद्ध से पहले, कौन से युद्ध से पहले, खानवा का युद्ध है, इस युद्ध से पहले महाना सांगा थे, उनके द्वारा कहते हैं कि राजपूतों के अंदर प्रचलित एक परंपरा, जिस परंपरा का नाम क्या था, तो आपकी पाती पर्वन परंपरा, पाती पर्वन परंपरा। पाती पर्वन परंपरा थी, ये राजपूतों के अंदर एक ऐसी परंपरा होती थी, जैसे मान लो कोई भी राजपूत युद्ध लड़ने के लिए जाता, तो अपने आस पड़ोस के राजपूतों को, राजपूत राजाओं को, अपने जितने भी सगे संबंधी होते थे, उनको एक क्या भेजता था, पाती भेजता था, पत्थर भेजता था, ठीक है, एक परवाना क्या करता था, भेजता था कि भाई हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर आप हमारी ओर से युद्ध में अगर भाग लेना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप लोग आ सकते हो। इसको क्या कहते थे, पाती पर्वन परंपरा। लेकिन ये कहते हैं कि आपके 1527 ईस्वी तक लगभग लगभग ये परंपरा क्या हो चुकी थी, खत्म सी हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन सांगा ने खानवा युद्ध में जाने से पहले जितने भी राजपूत थे, उन सभी राजपूतों के पास में संदेश भिजवाया था कि मेरी ओर से कोई खानवा युद्ध के अंदर अगर भाग लेना चाहता है तो आ सकता, उसका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो इस परंपरा को सांगा के द्वारा क्या किया गया, पुनः जीवित किया गया था, ठीक है। इसी परंपरा के तहत कहते हैं कि आपके सांगा थे, इन्होंने महाना सांगा ने जो आपका खानवा का युद्ध है, इस खानवा युद्ध में जाने से पहले, और जो आपके राजपूताने के जो राजपूत थे, उन राजपूतों का एक क्या बनाया, एक संघ बनाया, जिसके अंदर ध्यान रखना आपके 7 प्रमुख क्या बताए जाते हैं, राजा बताए जाते हैं, जिसके अंदर 9 क्या बताए जाते हैं, राव बताए जाते हैं, और 104 क्या बताए जाते हैं, तो आपके सामंत बताए जाते हैं। इन सभी को साथ लेकर, या इन सभी के साथ में महाना सांगा थे, वह कौन सा युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो आपका खानवा का युद्ध है, ये खानवा का युद्ध लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। अब देखिएगा, इस परंपरा के तहत आपका जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर कौन कौन गए, ठीक है, अपना पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना, आपका जो खानवा है, खानवा का युद्ध है, इस खानवा के युद्ध में, ठीक है, सांगा की ओर से भाग लेने वाले योद्धा, ठीक है, यानी सांगा के साथ में खानवा युद्ध में कौन कौन गए, तो उनकी बात देखिएगा। जैसे अपन बात करते हैं, नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, आपका सबसे पहले आता है मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ यानी जोधपुर। तो आपका मारवाड़ है, इस मारवाड़ से कहते हैं कि आपका राव गंगा, ठीक है, और राव गंगा का बेटा कौन, मालदेव, ठीक है, ये दोनों गए थे, ठीक है। आगे 2 देखिएगा, 2 नंबर की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, नागौर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आपके नागौर की बात करते हैं। तो नागौर की ओर से कौन गया था, तो खान जादा गया, कौन गया, खान जादा। इसके बाद में देखिएगा, 3 नंबर की अगर बात की जाए तो अपन बात करते हैं मेड़ता की, नागौर, ठीक है, मेड़ता से कौन कौन गए थे, रतन सिंह मेड़तिया गया था, रतन सिंह गए, रतन सिंह मेड़तिया मीराबाई का पिताजी। एक ध्यान रखना कौन गया था, वीरमदेव मेड़तिया गया था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना एक कौन गया था, तो आपका रायमल राठौड़ गया था, ठीक है, 3 ये यहां से गए थे। अगर 4 नंबर की बात करें कि आपका आमेर, ठीक है, आमेर से ध्यान रखना कौन गए थे, तो आपके पृथ्वीराजे कच्छावा गए थे, पृथ्वीराजे कच्छावा है गए थे। अगर बात करें अपन नंबर 5, आपका जो अजमेर है, अजमेर, इस अजमेर से ध्यान रखना कौन गए थे, तो अजमेर से आपके करमचंदे पवार थे, ये करमचंद पवार गए थे। इसके अलावा देखिएगा, आगे अगर बात की जाए नंबर 5, नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 देखिएगा, इधर से आपका बीकानेर हो गया, मारवाड़ हो गया, नागौर हो गया, और आपका अजमेर हो गया। अब ऊपर बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना जगनेर, ठीक है, जगनेर आपका कहां पड़ता है, तो जगनेर आपका भरतपुर के अंदर पड़ता है, यहां से गया था अशोक परमार, अशोक परमार, जिसको महाराणा सांगा के द्वारा ऊपरमाल की जागीर प्रदान की गई थी।
इसी के अंदर बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक माने जाते हैं। नंबर अगर 7 की बात करें तो ध्यान रखना सिरोही की बात करते हैं, सिरोही। तो सिरोही से ध्यान रखना आपके कौन गए थे, तो अक्खे राज देवड़ा या अक्खे राजे दूधा गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अगर 7 नंबर की बात करें, ठीक है, 7 नंबर देखिएगा। 8 नंबर अगर जालोर की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखना जालोर से कौन गया था, तो जालोर से आपके अक्खे राजे सोनग्रा गए थे। कौन गए थे, अक्खे राजे सोनग्रा गए थे। अगर बात करें अपन नंबर 9 की अगर बात करें तो ध्यान रखना आपका सादड़ी, ठीक है, क्या आता है, सादड़ी। सादड़ी दोस्तों कहां पड़ता है, पाली वाला सादड़ी है। यहां से जो गया था उसका नाम बताया जाता आपका झाला अज्जा बताया जाता है, झाला अज्जा सादड़ी का था। अगर 9 नंबर की अगर बात की जाए तो गोगुंदा, 10 नंबर गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर के अंदर पड़ता है। गोगुंदा, गोगुंदा से जो व्यक्ति गया था उसका नाम बताया जाता है, उनका नाम था झाला सज्जा। क्या नाम है, झाला सज्जा। अगर बात करें अपन 11 नंबर की, 11 नंबर तो सलुम्बर देख लेते हैं। क्या, सलुम्बर उदयपुर के अंदर पड़ता है। यहां से गए थे रतन सिंह। कौन आते हैं, रतन सिंह आते हैं। 12 नंबर की बात करें, सलुम्बर हो गया। चंदावर या चंदेरी लेते हैं, चंदेरी एमपी में पड़ता है। मेदिनी राय, मेदिनी राय। 13 नंबर थोड़ा छोटा कर लेता हूं, इसको दिख जाएगा, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, इसको जूम करके देख लेना। ये इधर कर रहा हूं मैं, आपको थोड़ा लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले से ही, उसके बाद में लिखना, क्योंकि इधर अब देखिएगा 13 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। कहां हो गई, क्या हो गया, 13 चंदेरी हुआ, तो चंदावर लेते हैं। एक क्या लेते हैं, चंदावर। चंदावर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहां से दो व्यक्ति गए, चंद्रभान और चंद्रभान सिंह चौहान। चंद्रभान सिंह चौहान इसका पूरा नाम है, इसका भाई है जिसका नाम क्या है, माणिक चंद चौहान। ये दोनों गए थे, ठीक है। 14 नंबर की बात करते हैं तो ध्यान रखना आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर जिसको आप चाहो तो बागड़ कह सकते हो, बांगड़ नहीं कह सकते, ठीक है। उदय सिंह, बीकानेर हो गया क्या, बीकानेर नहीं हुआ, ठीक है। और कौन गया था, इसका पुत्र खेतसी, ठीक है। 15 नंबर बीकानेर हुआ या नहीं हुआ, बीकानेर नहीं हुआ। बीकानेर देखिएगा, बीकानेर से कौन गया, बीकानेर से गया कल्याणमल, कल्याणमल राव चेतसी का बेटा, राव चेतसी का बेटा। आगे देखो 17 नंबर की बात करें, 16 नंबर बीकानेर हो गया, डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गया। एक गया रायसीन, रायसीन एमपी में पड़ता है। सहेल्दी तंवर, सहेल्दी तंवर जिसने महाना सांगा के साथ विश्वासघात किया। दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया, एक तो सहेल्दी तंवर ने, एक ही नागौर वाला क्या था, खानजादा, इसने किया था। 17 नंबर की बात करते हैं, 17 नंबर हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। एक क्या था, एकमात्र क्या माना जाता है, तो आपका मुस्लिम सेनापति माना जाता है। एक जो गया उसका नाम था हसन खां मेवाती हो गया, महमूद लोधी, महमूद लोधी। इसने कहते हैं कि सांगा को दिल्ली का शासक स्वीकार कर लिया था, किसके द्वारा, महमूद लोधी को, महमूद लोधी के द्वारा सांगा को दिल्ली का शासक क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर की अगर बात करें
तो एक का नाम था वागीश्वर, वागीश्वर। एक का नाम है पंडित अक्षय राज, ठीक है। ये दोनों पंडित थे। खानवा युद्ध के दौरान कहते हैं सांगा की दिनचर्या को क्या करते थे, नोट करते थे, ठीक है। तो ये कौन हो गया आपका, ये वागीश्वर हो गया। तो ये देखिएगा इस प्रकार से इतने क्या गए थे, आपके योद्धा गए थे। हो सकता है एक दो बाकी भी रह गया हो, ठीक है, बाकी तो नहीं रहा होगा शायद। बूंदी आ गया क्या, बूंदी देखो, बूंदी नहीं आया, ठीक है। तो 20 नंबर की अगर बात करें, बूंदी, बूंदी ध्यान रखना, हाड़ौती भी कह सकते हो, हाड़ौती। यहां से गया था नरबंद हाड़ा, कौन था, तो नरबंद हाड़ा बताया जाता है। तो ये कहां से गया था, बूंदी, जिस समय इसको क्या कहते थे, हाड़ौती कहा जाता था। एक ध्यान रखना, देवलिया प्रतापगढ़, कहां से, देवलिया प्रतापगढ़, ये वही प्रतापगढ़ है जिसको वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला कहते हैं। यहां से गया था बाघ सिंह, कौन गया, बाघ सिंह, ठीक है। तो भाई इतने जो योद्धा थे, इन योद्धाओं को सांगा पाती पर्वन परंपरा के तहत अपने साथ लेकर खानवा युद्ध में जा पहुंचे, ठीक है। तो ये योद्धा गए थे, जिसमें से कहते हैं कि कई योद्धा तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और कई कहते हैं कि वापस लौट करके आ गए थे, ठीक है। तो ये खानवा युद्ध के अंदर जाने वाले सांगा के साथ में कौन थे, योद्धा थे, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऐसे कहा जाता है कि जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो कहते हैं कि खानवा का जो युद्ध था, इस खानवा युद्ध के दौरान, खानवा युद्ध के दौरान महाना सांगा थे, महाना सांगा के सिर में क्या लग जाता है, तीर लग जाता है, ठीक है। और सांगा भयंकर रूप से क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक है। सांगा जब घायल हो गए तो कहते हैं कि दो तीन मौजीज आदमी थे, जिसमें एक कौन बताए जाते हैं, तो एक का नाम बताया जाता है आमेर से कौन गए थे, पृथ्वीराज कच्छावा, ये थे। और एक बताया जाता है कौन थे, मारवाड़ के राजकुमार जिनका नाम क्या था, मालदेव था। और एक ध्यान रखना कौन बताए जाते हैं, आपके अखेराज दूदा। ये तीनों व्यक्ति थे। ये तीनों व्यक्ति कहते हैं कि सांगा को घायल होने के बाद में युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपका सादड़ी से कौन गया था, तो सादड़ी से गया था आपका झाला अज्जा, कौन था, झाला अज्जा। झाला अज्जा के द्वारा महाराणा सांगा का जो राजमुकुट था, उस राजमुकुट को धारण कर, और सांगा की जो सेना थी, उस सांगा की सेना का इनके द्वारा क्या किया गया था, तो नेतृत्व किया गया था। यानी सांगा को जब युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया तो उनकी सेना का नेतृत्व कौन करता है, तो आपका झाला अज्जा करता है, जो सादड़ी से गया था, ठीक है, झाला अज्जा के राजमुकुट धारण करके। उसके बाद देखिएगा, ये तीनों आदमी थे, ये तीनों आदमी घायल अवस्था के अंदर सांगा को कहां ले जाते हैं, बसवा, बसवा, बसवा आपका बांदी कुई में पड़ता है, बांदी कुई, बांदी कुई, बांदी कुई दौसा में पड़ता है, ठीक है, यहां पे ले गए। इसके बाद बांदी कुई से कहां ले गए, तो आपके रणथंबोर ले गए, ठीक है। रणथंबोर से कहते हैं कि कहां ले गए, कालपी ले गए, कालपी या कालपी चले गए सांगा, हौस वगैरह इनको यहीं आ गया था, ठीक है, कालपी चले गए। और कालपी में जाने के बाद में कहते हैं कि इसके जो सामंत थे, उन सामंतों के द्वारा सांगा को 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, 30 जनवरी 1528 को सामंतों के द्वारा सांगा को क्या पिला दिया गया, जहर पिला दिया गया। और इस प्रकार से कहते हैं कि सांगा की कालपी के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद देखिएगा, जैसे जैसे इनको ले जाया गया वैसे वैसे इनको लाया भी गया, ठीक है। जैसे देखो बात करते हैं, कहते हैं कि कालपी से इनको पहले कहां लाया गया, बसवा। कहते हैं कि एक रात यहाँ पे इनको रखा गया, तो आपका बसवा है, उस बसवा के अंदर सांगा की स्मृति के अंदर, सांगा की याद में, और सांगा का क्या बनाया गया है, तो सांगा का चबूतरा है, क्या बना है, सांगा का चबूतरा बना हुआ है। और सांगा का जो चबूतरा है
उसका निर्माण कहते हैं कि आपके आमेर के जो पृथ्वीराज कच्छावा थे उनके द्वारा इसका क्या करवाया गया था, तो निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा देखो फिर कहते हैं कि इनको मांडलगढ़ लाया गया। कहां पे? मांडलगढ़, मंडलकूटा मांडलगढ़ था। ये आपका प्रेजेंट टाइम में कौन से जिले में है, तो भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, इस मांडलगढ़ के अंदर इनका दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, और यहीं पर कहते हैं कि इनका क्या बना हुआ है, तो इनका समाधि स्थल बना हुआ है, इनकी छतरी बनी हुई है। और इसका निर्माण था, इसका निर्माण कहते हैं कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो अशोक परमार था। उस अशोक परमार के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये कहां पे, मांडलगढ़ के अंदर इनका क्या किया जाता है, तो दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपके खानवा युद्ध के दौरान सांगा के साथ में दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया, नागौर के खान जादा और आपके राय सिंह एमपी के सहेलदी तंवर ने क्या किया था, विश्वासघात। ये दोनों अपनी सेना, सहेलदी तंवर बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, और कहते हैं कि बीच के अंदर वह किससे जाके मिल गया था, बाबर से जाकर के मिल गया था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपका कौन सा युद्ध होता है, ये आपका खानवा का युद्ध क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये सांगा अपने जो सांगा है वह सांगा क्या हुए, कंप्लीट हुए। लेकिन सांगा देखिएगा हारे क्यों, इसकी भी अपन बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो सांगा की हार के कारण देखिएगा, सांगा, महाराणा सांगा की हार के कारण, ठीक है, सांगा की पराजय के कारण, जिसके अंदर एक जो कारण माना जाता है, वह कारण बताया जाता है कि सांगा की जो सेना थी, क्या थी, महाराणा सांगा की जो सेना थी, उस सेना के अंदर कहते हैं कि एकता का अभाव था। क्या था, एकता का अभाव बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि सांगा युद्ध भूमि के अंदर सबसे आगे था। ठीक है, सेना का सही ढंग से क्या नहीं कर पाए, नेतृत्व नहीं कर पाए। ठीक है, सेना एकजुट होकर लड़ी नहीं, अलग अलग जगह से आई थी, जो कहते हैं कि अपने अपने राजाओं के आदेश पे लड़ना चाहती थी, लेकिन नहीं लड़ पाई, एकता का अभाव था। दूसरा देखिएगा, बयाना है, उस बयाना युद्ध के बाद में महाराणा सांगा के द्वारा अपना बहुत सा जो टाइम था, उस टाइम को सांगा ने क्या कर दिया था, गंवाया था। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि अगर बयाना जीतने के बाद में सांगा डायरेक्ट अगर कहां पे, आपके फतेहपुर सीकरी, आगरा वगैरह दिल्ली पे आक्रमण करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आक्रमण नहीं किया। और ये भी कहते हैं इनकी एक भूल मानी जाती है, एक कमी मानी जाती है कि भागती हुई मुस्लिम सेना थी, इसको इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कारण हो गया, तीसरा कारण हो गया। उसके बाद में देखिएगा एक दूसरा कारण हो गया, तीसरा देखिएगा नवीन पद्धति। क्या है, नवीन पद्धति, बाबर के द्वारा नवीन पद्धति से नए तरीके से युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तुलुगमा पद्धति के तहत लड़ा गया, अपने वाले राजपूत थे वह अपनी पुरानी परंपरा के तहत ही लड़ रहे थे। तो एक उनकी हार का कारण क्या है, आपकी बाबर की नवीन पद्धति मानी जाती है, जो कौन सी पद्धति है, तुलुगमा पद्धति मानी जाती है। ठीक है, एक ये कहते हैं कि ये आपका सांगा थे, ये सांगा स्वयं युद्ध भूमि के अंदर उतर गए। ठीक है, किसमें उतर गए, युद्ध भूमि के अंदर उतर गए। हालांकि इनको युद्ध भूमि में नहीं उतरना चाहिए था, सेना के सबसे पीछे रह करके अपनी सेना की कमांडिंग करनी चाहिए थी, आदेश देना चाहिए था, एक ये माना जाता है। और एक कहते हैं कि सहेलदी तंवर ने क्या और खानजादा ने क्या किया था, विश्वासघात किया। ये क्या माना जाता है, हार का कारण माना जाता है। ठीक है, और भी कई कारण थे, ये मुख्य मुख्य कारण बताए जाते हैं। अब देखिएगा, ये नवीन पद्धति थी जिसको क्या कहते थे, आपकी तुलुगमा पद्धति कहते थे। ये वास्तव में तुलुगमा पद्धति होती क्या है, ये सुनो आप लोग। देखिएगा, आप लोगों ने आज तक शायद पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो देख लेना। ठीक है, तुलुगमा पद्धति है क्या, पहले तो पद्धति समझ लो, मैं लिख देता हूं पर तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति, ध्यान रखना कुछ नहीं है, पद्धति का मतलब होता तरीका, रीति होता है, ढंग होता है, प्रकार होता है, टाइप होता है। ठीक है, तो युद्ध में लड़ने का एक तरीका था, उसी तरीके का नाम क्या था, तुलुगमा पद्धति था।
सेना की युद्ध भूमि के अंदर एक सजावट करने की एक पद्धति होती थी, एक तरीका होता था, उसको क्या कहते थे? तुलुगमा पद्धति। अब बाबर ने जिस तरह से अपनी सेना को इस खानवा युद्ध के अंदर सजाया था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तुलुगमा पद्धति। तो वो देखिएगा क्या है, ठीक है। जैसे देखो यहां देखिएगा, जैसे ये देखिएगा, ये कौन है? बाबर। फिर बाबर ने अपने इस साइड के अंदर किसको रखा? हुमायूं को रखा। फिर बाबर ने इस साइड के अंदर किसको रखा? मेहंदी खवाजा को रखा, मेहंदी खवाजा को। फिर आपका बाबर था, उस बाबर ने यहां पर अपनी तेज गति वाले घुड़सवार थे, उन घुड़सवारों को रखा। इधर भी बाबर है, उस बाबर ने अपनी तेज गति वाले कौन थे? घुड़सवार, उनको रखा, ठीक है। फिर देखिएगा बाबर क्या करता है, फिर यहां पे देखिएगा, फिर यहां पे कहते हैं कि एक तोप यहां पे लगाई, ठीक है, एक तोपे यहां पे लगाई, और इसी प्रकार से एक तोप यहां पे लगाई और एक तोपे यहां पे लगाई, ठीक है। बाकी अपनी जो तोप थी, उन तोपों को इस प्रकार से बाबर ने क्या किया था? लगाया था, ठीक है। यहां तक लगाया इसी प्रकार से इसने। ये पूरा का पूरा बाबर का क्या है? तोप खाना है। ये क्या लगा दिया? इसने तोप खाना लगा दिया, ध्यान रखिएगा। फिर और इसकी जो जिम्मेदारी थी, ये जो तोप खाना था ना इसका, ये वाला तोप खाना, इस तोप खाने की जिम्मेदारी थी, ये ध्यान रखना, बाबर का प्रमुख तोपची था। उस तोपची का नाम क्या बताया जाता है? तो आपका उस्ताद अली। इस उस्ताद अली के पास में क्या थी? ये जिम्मेदारी थी। उसके बाद में ध्यान रखना, यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, बाबर था, उस बाबर ने अपनी क्या लगाई थी? सैनिकों की एक रक्षा पंक्ति लगाई थी। क्या लगाई थी? तो आपकी रक्षा पंक्ति लगा दी थी। ये सैनिक थे यहां पे। ये क्या थी? बाबर की पद्धति थी। कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति। अब देखिएगा सांगा साहब क्या गलती कर रहे थे। सांगा साहब की गलती क्या थी? इधर देखिएगा, सांगा अपने राजपूतों ने एक टुकड़ी यहां रखी, ठीक है, एक टुकड़ी यहां रखी, एक टुकड़ी यहां रखी, एक टुकड़ी यहां रखी, ठीक है। फिर ध्यान रखना सांगा यहां पर थे, बहुत बड़ी एक सेना के साथ में ये सांगा थे यहां पर, ठीक है। सांगा के इधर ध्यान रखना, सांगा के इधर एक सैनिक टुकड़ी थी, इधर भी एक सैनिक टुकड़ी थी, दोनों के पीछे एक सैनिक टुकड़ी और थी। एक सैनिक टुकड़ी यहां पर थी और एक सैनिक टुकड़ी यहां पर थी, और दोनों के पीछे एक सैनिक टुकड़ी और थी, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर क्या था? थोड़ा छोटा हो गया लेकिन आप इसे बड़ा करके देख लेना, ठीक है ना। आप देखिएगा यहां पे कहते हैं कि आपका सांगा था। अब सांगा के साथ में बहुत सारे आदमी गए थे, ठीक है। यहां पे है ना, यहां पे इन दोनों के मेदिनी राय था। कौन था? मेदिनी राय। और मेदिनी राय के पास में कितने हजार की सेना थी? तो 12,000 की सेना बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, यहां पे कौन था? तो यहां पे आपका 10,000 की सेना के साथ में हसन खां मेवाती था, ठीक है। इधर देखिएगा, इधर की अगर बात करें, उस ओर की अगर बात करें, तो ध्यान रखना महमूद लोदी था। कौन था? महमूद लोदी। और महमूद लोदी के पास भी कितनी सेना थी? तो 12,000 की सेना बताई, सॉरी 10,000 की। कितनी है? 10,000 की सेना है। और इसके पास में कितनी है? तो 12,000 की बताई जाती है। फिर ध्यान रखना पीछे, यहां पे है ना, यहां पे 30,000 राजपूत थे, ठीक है, जिसमें भीलसा का राजा भी था, ठीक है। इधर देखिएगा, इधर कौन था? इधर कहते हैं कि डूंगरपुर से कौन गया था? उदय सिंह था, ठीक है, ये उदय सिंह था, ठीक है। अब होता क्या है, अपने वाले राजपूत डायरेक्ट लड़ रहे हैं, सीधे लड़ रहे हैं ऐसे, ठीक है।
ऐसे बढ़ रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बाबर क्या कर रहा है, बाबर ध्यान रखना, एक तो देखिएगा सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती है सांगा साहब सबसे आगे, बाबर देखिएगा उधर पीछे पीछे है, पीछे रखकर अपनी सेना का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, कमांड कर रहा है, ठीक है। और सांगा सबसे आगे थे, ये पीछे जितने भी थे सारे के सारे अपनी अपनी स्टाइल से चल रहे थे, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि सांगा खानवा युद्ध के अंदर सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, उनकी सेना के अंदर क्या था, एकता का अभाव था। और ये वाला था, ये बाबर था, ये बड़ा तेज आदमी था। इसने क्या किया, देखिएगा इसने अपनी सेना को किस प्रकार से फैलाना शुरू किया, देखिएगा इसके ये जो सैनिक थे, ये जो रक्षा पंक्ति थी, इसमें सैनिक सीधे भी आ रहे थे, ठीक है, ऐसे भी आ रहे थे, इस प्रकार से ये इधर आ रहे थे, ये इधर आ रहे थे, ठीक है। कुछ सैनिक थे वह ऐसे क्रॉस चल रहे थे, ऐसे निकल रहे थे, ठीक है। अब ये जब कमजोर पड़ते, मान लो कि ये अगर कमजोर पड़ते, ठीक है, तो यहां आपके बाबर के पास में बहुत बड़ी एक रिजर्व सेना थी, ठीक है। अगर ये कमजोर पड़ता तो बाबर आपका यहां से क्या करता, इसको सेना भेजता। अगर ये कमजोर पड़ते तो इनकी मदद कौन कर रहा था, हुमायूं कर रहा था, ठीक है। और इधर से आपके ये घुड़सवार थे, ये किस प्रकार से निकल रहे थे, इस प्रकार से निकल रहे थे। ठीक उसी प्रकार से अगर ये कमजोर पड़ता तो ये मदद कर रहा था, अगर ये आगे निकल जाते, कमजोर पड़ते, तो ये क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे, ठीक है। यहां से कुछ सैनिक थे, वह ध्यान रखना, इनके बीच से, तोप खाने के बीच से निकल करके अपनी सेना की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब देखिएगा सांगा है, सांगा की सेना को पता ही नहीं चला कि आपका बाबर था, उस बाबर के द्वारा इस युद्ध के अंदर, और किसको, सांगा की सेना है, उस सेना, सांगा की सेना है, उस सांगा की सेना को बाबर के द्वारा कब चारों तरफ से घेर लिया गया, उनको क्या नहीं चला, पता नहीं चला, ठीक है। तो ध्यान रखना, रियल में अगर देखा जाए तो ये है आपकी कौन सी पद्धति, तुलुगमा पद्धति, ठीक है। कई इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि देखने के अंदर आपके बाबर की कौन सी पद्धति, तुलुगमा पद्धति है। ये कहते हैं कि आपका जो ताजमहल है, इस ताजमहल का क्या है, गुंबद, क्या है, ताजमहल का जो गुंबद है, उस गुंबद के सम्मान दिखाई देती है, किसके सम्मान दिखाई देती है, ताजमहल के गुंबद के सम्मान दिखाई देती है। ये कई इतिहासकारों के द्वारा बाबर की कौन सी पद्धति के बारे में कहा गया, तो आपकी तुलुगमा पद्धति के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपने सांगा क्या हुए, कंप्लीट हुए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा, बार बार पढ़िएगा आप इसको, आप बहुत इजी है, इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट, ओके।